मनुष्य अपने जीवन में ये सोचता है ये काम मैंने किया, ये मैंने किया, पर सबके मूल में परमेश्वर है। भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं और करवा रहे हैं। एक बड़े अच्छे कवि हुए और वो बहुत बड़े दानी थे। उनके यहाँ याचकों की लाइन लगी रहती थी, पर वो नीचे आंखों को कर करके दान किया करते थे। उनके नेत्र नीचे होते थे और वो दान देते। तो किसी ने एक दिन पूछा कि आप अपनी आंखों को नीचे क्यों रखते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई सब देने वाले तो परमात्मा है। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, आप दे रहे हैं, परमात्मा कहाँ दे रहा है? भगवान तो दिख ही नहीं रहे, और इतने लोग भोजन कर रहे हैं, वस्त्र पा रहे हैं, रहने के लिए स्थान मिल रहा है, ये तो आपकी मेहनत है। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, ये सब कुछ देने वाले भगवान ही है, बस हम तो निमित्त मात्र हैं, हम आगे दिख रहे हैं, क्योंकि देनहार कोई और है। दे तलेन बिन रैन और लोग भरम हमरो करे याते नीचे ने। बस लोग हमारा भला कर, क्योंकि मेन पावर तो परमात्मा है। आपने अपने घर में गर्मी लग रही है तो आपने एसी लगा लिया, पंखा लगा लिया, ठंडी लग रही है तो आपने हीटर लगा लिया। तो उसके मूल में जो बहने वाली बिजली है, अगर वो ना हो तो ना एसी काम की है, ना हीटर, ना पंखा। ये आपको जो दे रहे हैं ये निमित्त मात्र है, इसके मूल में वो बिजली कारण। वैसे ही किसी के द्वारा आपको कोई वस्तु मिली भी है तो वो निमित्त मात्र है, उसको देने वाले परमात्मा है। और यदि भगवान आपसे कुछ शुभ कर्म करवा रहे हैं तो बंधुओं यही मानो कि आप निमित्त हो, उसके मूल में परमात्मा है। और परमात्मा का ऋण मानो अपने ऊपर कि भगवान ने कितनी कृपा करी कि हमें उस लायक समझा, उस योग्य समझा और हमसे ऐसा शुभ कर्म करवाया। इसलिए कभी भी अपने जीवन में हमारे अंदर अभिमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब कुछ करने वाले एकमात्र परमात्मा है, हम निमित्त हैं।